हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है विभव मापी की सुग्राहिता। पिछली क्लास में पढ़ा था विभव मापी का मानकीकरण। उस आज का टॉपिक है विभव मापी की सुग्राहिता। क्या होती है विभव मापी की सुग्राहिता? तो देखो, विभव मापी की सुग्राहिता से यह तात्पर्य है कि अल्प विद्युत वाहक बल तथा अल्प विभवांतर का मान, अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल बहुत कम है या उसका जो विभवांतर है बहुत कम है, तो विभव मापी के द्वारा यथार्थता से उसका मापन किया जा सकता है। बात समझ आई? अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल या उस अल्प विभवांतर है, या सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, बहुत कम है, या उसका जो विभवांतर है बहुत कम है, तो विभव मापी के द्वारा यथार्थता से उसका मापन किया जा सकता है। उस विभव मापी की सुग्राहिता अधिक होगी जिसकी विभव प्रवणता का मान क्या होगा, कम होता है। अब देखो, विद्युत वाहक बल कम है या विभवांतर कम है तो उसकी विभव प्रवणता भी क्या होगी, कम होगी। अगर विभव प्रवणता कम है तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या होगी, अधिक है। विभव प्रवणता क्या होती है, मैंने आपको बता चुका हूं कि एकांक लंबाई के सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर, वही क्या होगा, उसका विभव प्रवणता होगी। अब अपने को पता है अलग विद्युत वाहक बल अलग विभवांतर है, तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम होगी, तो उसकी सुग्राहिता क्या होगी, उस विभव मापी की अधिक होगी। तो ये होती है विभव मापी की सुग्राहिता। ठीक है। अब देखो, किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, उस तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है, जिससे विभव प्रवणता क्या होती है, घटती है। जिससे विभव प्रवणता क्या होती है, घटती है। फलस्वरूप सुग्राहिता क्या, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर विभव प्रवणता घट रही है, विभव प्रवणता क्या हो रही है, घट रही है, तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे? अब अपने को पता है जो विभव मापी विभव प्रवणता होता है उसका जो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू v अपॉन में l, ये होता है। अगर l का मान, l क्या होती है, संतुलन लंबाई, मतलब तार की संतुलन लंबाई। अगर l का मान अपने क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, l का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम होगी। बात समझ आई? l का मान बढ़ाएंगे तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम। विभव प्रवणता कम हो रही है तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ेगी। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने ऊपर यही बताया था कि विभव मापी की सुग्राहिता से यह तात्पर्य है कि अल्प विद्युत वाहक बल अल्प विभवांतर का मान विभव मापी से अपने आसानी से मापन कर सकते हैं। तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है, अधिक होती है, यदि विभव प्रवणता क्या हो, कम हो। विभव प्रवणता तो कम होगी कि एकांक लंबाई के सिरों के उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर भी बहुत कम है, तो विभव प्रवणता कम, तो विभव मापी की सुग्राहिता अधिक। पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो विभव प्रवणता क्या होगी, घटेगी, फलस्वरूप सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा के मान को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अगर अपने विद्युत धारा के मान को क्या कर दें, कम कर दें, कम करेंगे तो जो विभवांतर आएगा तार के सिरों पर वो क्या आएगा, कम आएगा। कम आएगा तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, एक मैंने एरो लगा की बात लिखा हुई है, बहुत अच्छी बात है। देखो, प्राथमिक परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा को कम करने पर विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर भी घटता है। ये मैंने भी आपको बताया था कि अगर प्राथमिक परिपथ से विद्युत धारा कम आ रही है तो तार के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो प्रवणता क्या होगी, घटेगी। ठीक है। देखो, x बराबर क्या होता है, v अपॉन में l। अगर विभवांतर कम हो रहा है तो प्रवणता क्या होगी, घटेगी। और यहां पे लंबाई बढ़ रही है तो प्रवणता फिर भी घटेगी। ठीक है। देखो, विद्युत धारा कम आ रही है तो तार के सिरों के मध्य विभवांतर भी क्या होगा, कम। विभवांतर कम तो प्रवणता कम, प्रवणता कम तो सुग्राहिता बढ़ेगी। ठीक है। प्राथमिक परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा को कम करने पर विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर घटता, इसलिए घटने की बजाय विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाकर सुग्राहिता को बढ़ाना अधिक प्रयुक्त होगा। ये क्या कह रहा है, अगर विभवांतर को कम करे बिना अगर लंबाई बढ़ा दे तो वो सुग्राहिता को बढ़ाना अधिक बेटर रहेगा विभवांतर की बजाय। बात समझ आई? ये रिपीट कर देता हूं,
प्राथमिक परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा को कम करने पर विभवांतर के तार के सिरों पर है, विभवमापी के तार के सिरों पर विभवांतर भी घटता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि धारा को घटाने की बजाय, धारा को घटाएंगे मतलब विभवांतर कम होगा, धारा को घटाने की बजाय विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर सुग्राहिता को बढ़ाना अधिक बेटर रहेगा। लंबाई बढ़ाएंगे तब भी सुग्राहिता बढ़ेगी। ठीक है, ये था अपने पास विभवमापी की सुग्राहिता। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताता हूं क्या क्वेश्चन आया था कि विभवमापी की सुग्राहिता क्या है। तो आप बता सकते हो विभवमापी की सुग्राहिता क्या है तथा विभवमापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। लंबाई को कम करके, विभवांतर को कम करके उसकी सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हो बस। अब देखो एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर कितना होगा। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो ये देखो कुछ संरचना आपको व्हीटस्टोन सेतु के जैसे दिखाई दे रही है। पहले अपनी चेक करेंगे क्या ये संतुलन की अवस्था में है। देखो ये पी बिंदु हो गया, ये क्यू हो गया, कुछ अपने इस प्रकार इसको बना सकते हैं। देखो कुछ अपने इस प्रकार इसको बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक जो बैंड जुड़ी हुई है, देखो ये पॉइंट था, यहाँ पे मान लो 8 ओम जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट बी है, ये 6 ओम जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 कनेक्शन हो गए वापस, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये बी ए पॉइंट है। ये देखो कुछ अपने को व्हीटस्टोन सेतु दिखाई दे, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा था, अपने को पता है। तो सबसे पहले अपने चेक करेंगे क्या ये संतुलन की अवस्था में। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में जो प्रतिबंध होता है वो कितना होता है, पी अपॉन में क्यू, आर अपॉन में एस। अगर ये संतुलन की अवस्था में आता है तो बी पॉइंट और ए पॉइंट पर जो विभव होगा वो कितना होगा, बराबर होगा। अपने ये अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है तो बिंदु बी और बिंदु ए पर जो विभव होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो पी पर कितना है 8 ओम, क्यू कितना है 6, आर कितना है 4 और एस कितना है 3। क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं। तो देखो इसको अगर मैं 2 से काटूं तो कितना आएगा 4/3, 4/3। अब देखो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। मतलब ये जो परिपथ है संतुलन की अवस्था में है, मतलब सत्य बात है। ये बात क्या है अपने पास, सत्य है। सत्य है तो बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। और उन दोनों के बीच में जो विभव अंतर आएगा वीबी माइनस वी ए वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों पर विभव क्या है, बराबर है। तो इसका जो अंशवर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। बात समझाई, ए और बी के बीच में जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अभी इसको मैं डिटेल से करवा देता हूं आपको नोट्स में कैसे करना है। देखो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, पी अपॉन में क्यू, आर अपॉन में एस। वैल्यू पुट की 4/3, 4/3, दोनों बातें क्या है, बराबर है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है। संतुलन की अवस्था बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव क्या होगा, बराबर। तो वीवी माइनस वी ए कितना होगा, 0 होगा। ये अपने पास आ गया बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में विभव अंतर। तो ये था अपने पास विभवमापी की सुग्राहिता और एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। थैंक यू।